Hello guys, this is Anuja. Welcome you to in my YouTube channel. Today we are going to study or discuss about the e-commerce and e-governance chapter. Before that, let me introduce you the syllabus of your 12th IT. Okay, so first chapter is your advanced web designing, where you are going to study about the advancement of HTML, that is how to create the forms, web pages, and how to add the multimedias like video, audio files inside your HTML document. Okay, if you don't see the basic HTML videos of mine, so you can check it on my YouTube channel. ठीक है, सो ऑलरेडी मैंने मेरे YouTube चैनल के ऊपर जो HTML बेसिक के वीडियोस है वो अपलोड किए हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। उसके बाद ही आप लोग जो है एडवांस वेब डिज़ाइनिंग के बारे में जान सकते हैं। सेकेंड चैप्टर है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। थर्ड चैप्टर जो पूरे के पूरा थेरोटिकल बेस है। ओके, उसके बाद थर्ड चैप्टर है आपका एडवांस जावा स्क्रिप्ट। सो जावा स्क्रिप्ट जो है उसका एडवांस वर्जन हम लोगों को देखने को मिलेगा। जो जावा स्क्रिप्ट है उसका बेसिक ऑलरेडी 11th में हो गया है। एंड फोर्थ चैप्टर है आपका इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो ये भी है एक थेरोटिकल चैप्टर है, जिसके अंदर आप लोगों को अलग अलग जो टेक्नोलॉजीज़ है, ठीक है, जिसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टेक्नोलॉजीज़ है या जिसके ऊपर अभी भी एडवांसमेंट चल रहा है, उनके अभी भी अपग्रेडेशन हो रहे हैं, दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज वी आर गोइंग टू स्टडी इन द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। देन आवर फिफ्थ चैप्टर इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज PHP. Okay, so from this we will going to create a web page. And sixth chapter, which is the last chapter, that is e-commerce and e-governance, which we are going to study today. It is very easy chapter, and actually this chapter is बेस्ड ऑन यूर ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन जो ऑनलाइन चीज़ें हम लोग जो भी करते हैं, जो भी हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी कॉमर्स होता है, लाइक बिजनेस होता है, और वो जो बिज़नेस किया जाता है इट इज़ अंडर द गवर्नेंस ऑफ समथिंग। तो ये चीज़ें हम लोगों को इस चैप्टर में देखनी है। ये सबसे ईजी और सबसे छोटा चैप्टर है, इसीलिए मैंने इसको फर्स्टली चूज़ किया है पढ़ाने के लिए। सो लेट्स सी, ई कॉमर्स चैप्टर के अंदर हम लोगों को उसके कॉन्सेप्ट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद ये जो ट्रेड साइकिल है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एज योर एग्जाम्स आर कंसर्न, तो हम लोगों को ट्रेड साइकिल भी देखनी है जो इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज है, दैट इज़ EDI, ये भी आपको पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ई गवर्नेंस के जो भी एडवांटेजेस होंगे वो भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और कुछ सिक्योरिटी मेजर्स वो भी पेपर के लिए पूछे जाते हैं। इट इज़ totally theoretical and understandable chapter. It is not at all difficult. Okay, so let's start. What is mean by e-commerce? So e-commerce is stand for the electronic commerce. Okay, as we know, the data sent on the internet or the transmission of data is happen through the electronic signals. Okay, which we have already learned into the networking and technology chapter. और अगर नहीं पता है तो जब भी networking and technology पढ़ाया जाएगा तो उसमें you will come to know about the electronic signals. Okay, सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो ई कॉमर्स है उसका लॉन्ग फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। एंड व्हाट इज़ मीन बाय कॉमर्स? अभी इलेक्ट्रॉनिक मतलब ओवर द इंटरनेट, और कॉमर्स मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को जब खरीदा या बेचा जाता है। ओके, बाइंग और सेलिंग ऑफ एनी गुड्स, कोई भी चीज़ को जब खरीदा या बेचा जाता है तो उसको कॉमर्स कहा जाता है। ओके, सो कॉमर्स इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस। नाउ बिजनेस मीन्स व्हाट? जहाँ पर किसी चीज़ की खरीदारी होती है, उसके ऊपर उनको कुछ पैसे मिलते हैं, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, दिस ऑल थिंग्स आर नथिंग बट योर बिजनेस। सो कॉमर्स इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बिजनेस, एंड कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स। ओके, सो हाँ, सो कॉमर्स के अंदर हम लोग अगर कॉमर्स की प्रॉपर डेफिनेशन देखें, सो इट मीन्स व्हेन वी बाय अ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम अदर्स और सेल द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू अदर, देन इट इज़ कॉल्ड एज कॉमर्स। मतलब जब हम लोग किसी चीज़, मतलब किसी व्यक्ति से कोई चीज़ खरीदते हैं या फिर किसी व्यक्ति को कोई चीज़ बेचते हैं। समझ में आ रहा है? अगर मैं किसी पर्सन की तरफ से कोई चीज़ खरीद रही हूँ, किसी दुकानदार की तरफ से कुछ खरीद रही हूँ, या किसी और को मैं अगर कुछ बेच रही हूँ, सो दैट इज़ बाइंग एंड सेलिंग इज़ नथिंग बट योर कॉमर्स। नाउ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी ऑन द वेब इज़ शॉपिंग। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है तुम्हारे ई कॉमर्स के अंदर का, दैट इज़ शॉपिंग, जो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। अभी ये जो ई कॉमर्स है ये सबसे पहले
आया जब मार्केट में, सो इट इज़ इन 1991, ठीक है, जब इंटरनेट जो है कमर्शियल यूज़ के लिए जो है इंट्रोड्यूस किया गया। तो उससे पहले इंटरनेट जो था सिर्फ प्राइवेट यूज़ के लिए हुआ करता था, ठीक है, मतलब प्राइवेटली कोई उसको यूज़ कर सकता था, कमर्शियली नहीं यूज़ कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट का जो भी सिक्योरिटी है, ठीक है, तो जो भी प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़ है उस टाइम पे वो इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, इसलिए कमर्शियली मतलब लोगों को ये यूज़ करने नहीं दिया जाता था। ओके, सो जैसे ही कमर्शियल यूज़ में इंटरनेट आ गया, सो थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसेस इंटरनेट के ऊपर क्या हो गए, रिसाइट्स होने लगे, बनने लगे या पब्लिश होने लगे, और जिसकी वजह से जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर जो आपका इंटरनेट है या फिर ई कॉमर्स है वो पूरी तरह से छा गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं ई कॉमर्स की प्रॉपर डेफिनेशन, दैट इज़ ई कॉमर्स कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम सच एज इंटरनेट। तो इंटरनेट के ज़रिए अगर हम लोग किसी चीज़ को खरीदते हैं या बेचते हैं देन इट इज़ ई कॉमर्स। अभी ई कॉमर्स जो है इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज अ पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ बिजनेस। ओके, सो ऑब्वियस है, अब जब आप लोग ऑनलाइन कुछ खरीद रहे हो, कुछ बेच रहे हो, तो वहाँ पर आपको पेपर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सब जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पे मौजूद होती है। सो इट इज़ अ पेपरलेस एक्सचेंज। ओके, और उसके अंदर जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज होता है, ईमेल होता है, या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है आपकी, दिस इज़ रिलेटेड टू यूअर मैसेजेस या फिर पेमेंट मोड। ओके, सो जैसे ईमेल है तो ईमेल के ज़रिए आपको मैसेजेस आएंगे, आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ तक आ चुका है, या फिर आपका जो कंफर्मेशन है प्रोडक्ट का, आपने ये प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट से ख़रीदा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज के अंदर जो भी मैसेज एक्सचेंज होते हैं, जैसे हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं या फिर हम लोग किसी चीज़ को सर्च करते हैं, ऐड टू कार्ट वगैरह करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ईडीआई में आती है। और इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के अंदर अगर हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ओके, सो दैट पेमेंट विल बी कंसिडर्ड इनटू योर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। Now we will see the traditional commerce and e-commerce। ट्रेडिशनल कॉमर्स मतलब कौन सा, जो ऑफलाइन कॉमर्स है, जो हम लोग अभी करते हैं, जैसे मार्केट में जाते हैं, कुछ चीज़ें चाहिए तो वो खरीद के लाते हैं, सो दैट इज़ योर ट्रेडिशनल कॉमर्स। ओके, और ई कॉमर्स मतलब क्या, दिस इज़ द इंटरनेट शॉपिंग और इंटरनेट बिजनेस ओवर द इंटरनेट। ई कॉमर्स में सिर्फ शॉपिंग ही नहीं आती, उसमें सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आप लोग कुछ सर्च कर रहे हैं, आप लोग कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, आप लोग कुछ अपलोड कर रहे हैं, दिस ऑल विल बी कंसिडर्ड इनटू योर ई कॉमर्स। क्योंकि जब भी आप लोग किसी वेबसाइट को यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, और हम लोग जो पे करते हैं वी आर पेइंग दैट मनी इन द फॉर्म ऑफ डेटा। ओके, जैसे हम लोग देखते हैं ना, हम लोग इंटरनेट का डेटा पैक रिचार्ज कराते हैं, और जैसे जैसे हमारा डेटा पैक ख़त्म होता है, व्हाट इट मीन्स एग्जैक्टली कि हम लोग जो अपना पैसा या फिर जो भी पैसों से हमने डेटा पैक ख़रीदा है उस डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ करने के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं। सो फॉर एवरी सेकेंड, फॉर एवरी मिनट वी आर पेइंग समथिंग फॉर दिस इंटरनेट। ओके, सो इस तरह से जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उनको पैसे पे किए जाते हैं। सो ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है, इट इज़ फोकस ऑन ओनली द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू द पर्सनल इंटररिएक्शन। इसके अंदर पर्सनल इंटररिएक्शन होती है, मतलब फेस टू फेस हम लोग जाके जो है डेटा एक्सचेंज करते हैं। अगर हम लोग ट्रेडिंग इंटरनेट कॉमर्स का देखें, सो इट इज़ अ ट्रेडिंग एक्टिविटी विच आर हैपन थ्रू द ऑनलाइन मोड वाया द इंटरनेट। ओके, इंटरनेट के ज़रिए होता है, ऑटोमेटिक होता है, यहाँ पर पर्सनल मतलब इंटररिएक्शन या फिर फेस टू फेस जाने की ज़रूरत नहीं होती। ट्रेडिशनल कॉमर्स जो है इट इज़ लिमिटेड टू द बिजनेस आवर्स मोस्टली ड्यूरिंग द डे। अभी ट्रेडिशनल कॉमर्स जो होता है वो बिजनेस आवर्स में, मतलब जैसे मार्केट का अगर कुछ टाइम होगा सुबह 9 से लेकर शाम को 10 बजे तक, तो उसी टाइम में हमको जाके ख़रीदना पड़ता है। पर ई कॉमर्स में आपको 24/7 मतलब आप लोग रात के 10 बजे, रात के 3 बजे, ओके, मॉर्निंग के 4 बजे, कभी भी आप लोग जो है वहाँ से कुछ भी खरीद सकते हैं या इंटरनेट को, ई कॉमर्स वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं।
Now, as far as the consumer interaction are concerned, the traditional commerce provide the face to face interaction. जो ऑलरेडी देखा हमने, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, वहाँ पर आप पर्सनली जाके जो है प्रोडक्ट देख सकते हो, जो भी बायर है उससे आप लोग मिल सकते हो, बात कर सकते हो, निगोशिएट कर सकते हो ना, प्राइस जो है कम ज़्यादा कर सकते हो प्रोडक्ट की। बट ई कॉमर्स में आप लोगों को स्क्रीन टू फेस इंटरेक्शन देखना पड़ता है, जहाँ पर आपके सामने एक स्क्रीन होती है और उस स्क्रीन के ज़रिए आपको कम्युनिकेट करके जो भी आपका डेटा है या फिर जो भी आपका ऑर्डर है उसको प्लेस करना पड़ता है। नाउ ट्रेडिशनल कॉमर्स में अगर हम लोग देखें तो देयर इज़ ए लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन। ऑब्वियस है, जो कोई दुकान है किसी चीज़ की तो वो दुकान वहाँ पे ही रहेगी, वो सबके घर पे जाके तो नहीं घूमने वाली, है ना। तो इसका मतलब जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है वो एक ही जगह पे स्थिर होता है। जैसे वर्धा में कोई दुकान है तो वो सिर्फ वर्धा के लिए ही होगी, समझ में आ रहा है, वो नागपुर में जाएगी नहीं। ओके, हाँ, नागपुर वाले अगर इधर आए तो यहाँ से खरीद सकते हैं, पर वो दुकान जो है वो नागपुर में नहीं जा सकती। मतलब क्या कि आप लोग नागपुर से बैठे बैठे वर्धा के अंदर शॉपिंग थ्रू द ट्रेडिशनल मेथड नहीं कर सकते, बट विद यूजिंग द ई कॉमर्स वी कैन डू इट ग्लोबली। ओके, तो आप दुनिया में मतलब आप कहीं से भी, आप चाहे अमेरिका से मंगाओ, कहीं से भी मंगाओ, आप कोई भी चीज़ थ्रू द इंटरनेट मंगवा सकते हैं, या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट है वो बेच सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। नाउ मोड्स ऑफ पेमेंट जो है इसके अंदर जनरली कैश, चेक या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए किया जाता है, वेयर एज ई कॉमर्स के अंदर आप लोगों को बैंक ट्रांसफ़र, क्रेडिट कार्ड, ई वैलेट जैसे पेटीएम वगैरह हो गया, गूगल पे हो गया, मोबाइल पेमेंट हो गया और मेनी अदर ऑप्शंस आपको अवेलेबल किए जाते हैं, प्लस कैश ऑन डिलीवरी भी इसके अंदर दिया जाता है। ओके, गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। अभी यहाँ पर इसका एडवांटेज एक है कि जो भी चीज़ हम लोग खरीदना चाहते हैं विद द ट्रेडिशनल कॉमर्स वी कैन बाय इट इंस्टेंटली, आप लोगों को तभी के तभी मिल जाती है। ओके, बट वेयर एज ई कॉमर्स में आप लोगों को उस गुड्स की डिलीवरी के लिए, मतलब उसको आप तक पहुंचने के लिए कुछ समय का इंतज़ार करना पड़ता है, और इट में भी वैरी फ्रॉम 4 to 7 days। ट्रेडिशनल कॉमर्स का जो स्कोप है इट इज़ लिमिटेड फॉर द लोकल, मतलब स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही ट्रेडिशनल कॉमर्स काम करता है, वेयर एज ई कॉमर्स कैन वर्क थ्रू द ग्लोबली। ई कॉमर्स जो है पूरे दुनिया के अंदर आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, आप ग्लोब में कहीं पर भी हो, यू कैन यूज़ द ई कॉमर्स। Now let's see what are the advantages of this e-commerce. Okay, so firstly it is a global scope, जो हम लोगों ने already देखा है, that is e-commerce provide the seller with a global reach. So now seller and buyer can meet in a virtual world without barrier of places. मतलब सेलर और बायर जो है, जिसको खरीदना है और जिसको बेचना है कोई चीज़ को, वो कहीं पर भी रहे, थ्रू दी ई कॉमर्स ऑनलाइन के ज़रिए वर्चुअली वो लोग क्या कर सकते हैं, जो भी उनका बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट है वो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन आप लोग कर सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर कभी मेरे पास कैश नहीं है तो मैं ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हूँ, है ना। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है, या फिर बैंक वेबसाइट है, आप लोग कहीं से भी पेमेंट कर सकते हो, एंड विच विल हेल्प टू रिड्यूस द पेपर वर्क। ओके, सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल पेपर वर्क है, मनी है, वो हम लोगों को डायरेक्टली यूज़ नहीं करना पड़ेगा। कॉस्ट सेविंग होता है। अभी कॉस्ट सेविंग मतलब क्या, हम लोग चेक करते हैं ना, इट विल हम लोगों को बहुत ज़्यादा ऑफर्स दिखाते हैं। जैसे कोई चीज़ मैंने सिलेक्ट की, ओके, तो उस पर जैसे 10% ऑफ़र है, 50% ऑफ़र है, 70% ऑफ़र है, तो हम लोगों को 1000 की जो चीज़ है वो 200 रुपये में, 300 रुपये में भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। ओके, नाउ ई कॉमर्स हैज़ इनेबल्ड द रूरल एरियाज टू एक्सेस द सर्विसेज एंड प्रोडक्ट विच आर अदरवाइज नॉट अवेलेबल टू देम। अभी ई कॉमर्स की वजह से क्या हो गया है कि जो चीज़ें मतलब जो विलेजेस होते हैं, ओके, तो विलेजेस में जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे बड़ी बड़ी शॉप नहीं होती, मॉल नहीं होते, या फिर वहाँ पर कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो वो चीज़ें विलेजर्स जो है थ्रू दी ऑनलाइन मोड अभी ख़रीद सकते हैं। उनको हर बार सिटी आने की ज़रूरत नहीं है, सिटी को विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, वो थ्रू दी ऑनलाइन मोड क्या कर सकते हैं, अपने घर पे ही सारी जो चीज़ें उनको चाहिए वो मंगवा सकते हैं। उसके बाद एनी टाइम शॉपिंग है, जो ऑलरेडी देखा, 24/7 ओपन होता है, ठीक है। सुबह 12 to 12 o'clock जो ओपन रहता है, आप लोग कभी भी वहाँ पर शॉपिंग कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, सो नो इंटरमीडियरीज। अभी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फंड होता है, फिर जो हम लोगों ने बोला है ना, दैट इज़ इट इज़ अ कॉस्ट सेविंग। तो ये कॉस्ट सेविंग क्यों होती है, बिकॉज
बिकॉज देयर इज़ नो इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज मतलब क्या, यहाँ पर जो कॉमर्स होता है, ठीक है, यहाँ पर जो भी व्यापार किया जाता है, सो इट इज़ डायरेक्टली कंज्यूमर टू बिजनेस। ओके, मतलब यहाँ पर जो भी बायर और सेलर होगा वो लोग डायरेक्टली एक दूसरे से कांटेक्ट करके चीज़ों को खरीदते या बेचते हैं, तो जिसकी वजह से जो इंटरमीडिएट लोग होते हैं, बराबर है, तो उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड वाइज देखें तो कोई चीज़ जब बनती है तो वो फैक्ट्री से पहले बड़ी सिटीज़ में आती है, फिर बड़ी सिटीज़ से वो छोटी छोटी सिटीज़ में ट्रांसफ़र करती है, फिर छोटी सिटीज़ से वो होलसेलर्स के पास जाती है, और फिर होलसेलर रिटेलर जो है वो छोटे छोटे शॉप वालों को वो चीज़ें बेचते हैं। तो इसमें हर कोई क्या करता है, अपना कमीशन जो होता है वो उसमें ऐड करता है, जिसकी वजह से जो 2 रुपये की चीज़ है वो हम लोगों को 20 रुपीज़ में ख़रीदनी पड़ती है, समझ में आ रही है, या फिर उससे ज़्यादा भी पैसे हम लोगों को पे करने पड़ते हैं। सो नो इंटरमीडियरीज होने के कारण ही हम लोगों को जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर कॉस्ट सेविंग या फिर जो प्रोडक्ट है वो कम पैसों में मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस है, ई कॉमर्स हेल्प द गवर्नमेंट टू डिलीवर द पब्लिक सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज एट अ रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड इन एन इम्प्रूव्ड मैनर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों को पब्लिक सर्विसेज है, जैसे मेडिकल सर्विसेज है या फिर हेल्थ केयर सर्विसेज है, एजुकेशन है या फिर अदर कोई सोशल सर्विसेज है, हम लोगों को पब्लिक सर्विसेज ई कॉमर्स पे मिल जाती है। जैसे आज आप लोग स्टडी कर रहे हो, सो इट इज़ ऑन पब्लिक सर्विस। ओके, एजुकेशन हम लोग ले रहे हैं थ्रू दी ऑनलाइन मोड विदाउट पेइंग एनी मनी। ओके, रादर देन जो भी आप लोग डेटा पैक यूज़ कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी पैसे पे करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सो इट मीन्स यू आर यूजिंग द पब्लिक सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट यूजिंग द इंटरनेट। ओके, नाउ हेल्थ केयर सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा है, जैसे आप लोगों को कुछ हेल्थ टिप्स वहाँ पे मिलती है, आप लोग ऑनलाइन जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हो डॉक्टर्स की, मेडिसिन आप लोग चेक कर सकते हो कि किस चीज़ के लिए कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। ओके, तो बहुत सारी एडवाइसेस जो है हेल्थ केयर के ज़रिए आपको मिलती है, और कुछ सोशल सर्विसेज भी होती है, जैसे स्कॉलरशिप वगैरह हो गया। आप लोगों को अगर हम लोग आप लोगों के बारे में अगर सोचे, किसी को अगर कोई कंप्लेन करनी है, किसी को अगर किसी चीज़ के बारे में जानकारी देनी है, लेनी है, they also use the social services by using the internet. Okay.